हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। सो आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। सो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। इट्स इसकी सिस्टम है जो आपको दिखाया जा रहा है। सरफेसेस स्मूथ हैं, पुली आइडियल हैं। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 दे रखी है, दैट मीन्स थीटा इज 37 डिग्री। इस सिस्टम को रिलीज करने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि जो वेज है एम नॉट मास का वो मूव नहीं करता है। तो इन दोनों ब्लॉक के मास का रेशियो अपने को पता करना है। अगर ये वेज मूव नहीं करता है, इसका मतलब है रेस्ट पे था और रेस्ट पे रहता है, दैट मीन्स देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वर्टिकल डायरेक्शन में ये वैसे भी मूव नहीं करेगा। सो क्रक्स पॉइंट है इसकी, वी नीड टू राइट न्यूटन इक्वेशन और एम नॉट को नेट फोर्स बैलेंस करा देना है एम नॉट के लिए। सो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम्स के लिए इस वाले के लिए बहुत इजी जाएगा। एम जी नीचे जाएगा, टेंशन ऊपर जाएगा और ये लेस से क्यों नीचे एक्सेलरेट करता है। सो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज कैपिटल एम जी एंड लेट्स से दिस टेंशन इज टी, दिस एक्सेलरेशन इज ए। सो कैपिटल एम विल हैव इक्वेशन लाइक दिस, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस स्मॉल एम वाला। तो इधर एक टेंशन लग रहा होगा, सेम टेंशन लगेगा। इधर इसका एम जी साइन थीटा आ जाएगा, इधर इसका एम जी कॉस थीटा आ जाएगा और इधर नॉर्मलेशन एक्सपीरियंस कर रहा होगा। एफ बी टी इज यू नो बेटर, राइट। सो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा छोटा वाला एम। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जिसकी वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी, क्योंकि वेज मूव नहीं कर रहा है और सेम स्ट्रिंग का टेंशन यहाँ पर रहेगा टी। ना ये जो ब्लॉक होगा इसको भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि एम नॉट रेस्ट पर है और इसका भी एक्सेलरेशन ए आएगा बिकॉज एम नॉट रेस्ट पर है। सो कंस्टेंट रिलेशन से पता चलेगा। तो स्मॉल एम के लिए जो लगेगा दैट वुड बी इक्वेशन टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, छोटा वाला एम इंटू ए। इसके बाद मेन कंडीशन आएगी एम नॉट को लेकर के। तो जो एम नॉट का एफ बी डी बनेगा उसके बारे में बात करते हैं, उसकी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। एम नॉट के लिए अलग से एफ बी डी बनाते हैं। सो लेट्स से एम नॉट यहाँ पर है, एफ बी डी के लिए एम नॉट को बहुत छोटा सा पॉइंट पकड़ ले रहे हैं। फोर्स दिखाते हैं। ये जो इस पुली है इसका पार्ट माना जा सकता है। तो इधर एक टेंशन आ रहा होगा, एक इधर टेंशन आ रहा होगा जो कि अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन होगा। इसका खुद का एम जी नीचे होगा, नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन जो एन दिखाया गया वो लग रहा होगा। सो ये फोर्सेस हैं, इनके नाम दिखाएंगे देन इट विल बी मोर क्लियर कि ये नॉर्मल रिएक्शन है जो स्मॉल एम से आया। ये इसका खुद का एम नॉट इंटू जी है और ये जो फोर्स है वो टेंशन है, इस वाला टेंशन जो कि पुली के थ्रू इधर नीचे आ रहा होगा, एक टेंशन इधर है। सो ये भी टेंशन है और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल इंक्लिनेशन का है वो थीटा है। सो सिंपली ये भी एंगल थीटा गिरेगा। इस नॉर्मलेशन का कुछ एंडेस्ट नाम दे देते हैं जो कि ग्राउंड से आ रहा है। ओके, फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि स्मूथ सरफेस से तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा। नो, अगर इतने फोर्सेस के बावजूद भी ये वेज मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसके नेट एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस जीरो होने चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस करा देंगे। अच्छा, कुछ एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ये थीटा एंगल है और तो ये 90 माइनस थीटा रहा होगा। ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो यू विल फाइंड की एंगल मस्ट बी थीटा। सो एन का ये कंपोनेंट टी के टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। सो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर कि टी प्लस टी कॉस थीटा, दैट इज टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग, मस्ट बी इक्वल टू एन साइन थीटा। तो ये कंडीशन है फॉर एम नॉट टू मूव। अब पॉइंट आता है कि अगर इसको कैलकुलेट करना है तो अच्छा, अपने को कैलकुलेशन करनी है एम बाई एम की। फॉर दैट मैटर इस स्मॉल एम के लिए एक और इक्वेशन हम लोग देख सकते थे क्या कि एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा भी है। थीटा नोन है, सो टर्म्स को हम थीटा के टर्म में रहेंगे। यहाँ से टी और एन को एलिमिनेट करेंगे। सो एन की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, टी इन दोनों को सॉल्व करके रख सकते हैं। अब पॉइंट है कि इन दोनों को सॉल्व करके टी कैलकुलेट करना है यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, राइट। तो हाउ टू सॉल्व फॉर टी?
फॉर दैट सेक अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ए निकलेगा, ए अपने को एलिमिनेट करना है, इसको डिवाइड कर देना चाहिए। सो दीज टू इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। तो ये बनेगा एम जी माइनस टी डिवाइड बाई टी माइनस एम जी साइन थीटा। दिस नंबर इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम। जब को चाहिए वो कैपिटल एम बाई स्मॉल एम चाहिए। अच्छी बात है। तो यहाँ से अपने को टी मिलेगा, उस टी को हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। थोड़ा सा और कैलकुलेशन लगेगी। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर बेटर वुड बी कि हम यहाँ से टी की वैल्यू उस पर रख देते हैं, क्योंकि उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और भी अगर इसको लेके जाएं तो एन की वैल्यू आएगी एम जी कॉस थीटा, तो आ जाएगा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, थीटा इसकी वैल्यू से अपने को पता है, सो बेटर वुड बी कि उसके नंबर्स रख लेते हैं। सो एम जी अभी लिख देता हूँ मैं ऐसा, फिर वैल्यूज रखते हैं एम जी कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये टी निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एम जी स्मॉल वाला एम जी है, राइट। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दिया है, सो ये बन जाएगा 3/5। कॉस हो जाएगा 4/5, सिंपल वैल्यूज, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/5। सो ये 5 मिल करके 9 बनाएगा। सो इधर आ जाएगा अपना कितना, 12 एम जी डिवाइडेड बाई, एक 5 कैंसिल हो गया, और ये 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। 3 से और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। सो दैट विल बी 4 एम जी डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 15। सो ये टी की वैल्यू आई है। अब इस टी की वैल्यू को हम लोग इस पे रख लेते हैं और इस इक्वेशन को और इधर लेकर के आते हैं। सो दैट इक्वेशन विल बी लाइक दिस कि एम जी माइनस टी विच इज 4 टाइम्स स्मॉल एम जी बाई 5 डिवाइडेड बाई t which is 4 small mg by 5 minus mg sin theta की वैल्यू रखने के बाद 3 mg by 5 is equal to m by small m। सो इसलिए स्मॉल m और m का रेशियो हमारे पास मेंटेन रहा। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दैट विल बी लाइक g कैंसिल आउट हो गया, एंड दैट इज m माइनस 4 small m by 5 or 15, there was a 15, right? So there has to be 15, otherwise answer won't match। यहाँ पर भी 15 था, डिवाइडेड बाई जी कैंसिल आउट होने के बाद ये आ जाएगा अपना 4 माइनस 1। सो इसको अगर हम लोग ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका -9 माइनस 5। सो ये आएगा माइनस 5/15, that means m by 3 is equal to m by m। Okay, so this calculation you can take care, of course. Then after, if we can handle this further, so I guess capital M minus 4 m by 15, there's a 15 because carrying on from here, this is equal to minus m by 3, small m getting cancelled out, right? So इसको इस साइड लेके आते हैं। सो आएगा m plus m by 3 is equal to 4 small m by 15। Further simplification will say कि बन गया 4 capital M by 3 is equal to 4 small m by 15। So from here the question was demanding capital M by small m, right? So we can say capital M by small m is equal to 3 by 15, that means 1 by 5। Okay, so after little bit calculations we got कि जो m capital M by small m की वैल्यू 1 by 5 आना चाहिए। and उसके लिए important point क्या था कि we need to write equation for capital M, small m, m naught and balancing the force of m naught। और इसके बाद कैलकुलेशन को कैरी ऑन किया, सिंप्लीफाई किया, और ये आंसर बन गया। सो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द सेम आंसर। इफ नॉट, check the calculation properly। Thank you।